प्रोग्राम की सीरीज में अब हम जानने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम फॉर चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। और अब दूसरे तरीके से कह सकते हैं हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट इन जावा। इसको विद प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे जानते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर मतलब होता क्या है। कि ऐसा नंबर रीडिंग सेम एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इट मीन्स क्योंकि एक नंबर को अगर आप रिवर्स भी कर दे तो वो नंबर एजिटिव सेम ही रहे, उसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। चाहे उसको आप रिवर्स कर देंगे तब भी वो एजिटिव ऐसा ही नंबर दिखाई देगा, मतलब वो सेम नंबर आ जाएगा अपने को। ठीक है, जैसे कि 121 एक पैलिंड्रोम नंबर, इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा तो तब भी ये 121 ही होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा हो कि हाउ टू रिवर्स ए नंबर इन जावा, सेम वही लॉजिक यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले, सेम एजिटिव उसीलिए। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वहाँ जाकर देख ली ये वाली प्रोग्राम रिवर्स से नंबर करके जो है जावा प्रोग्राम, सेम यही लॉजिक हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और इस चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए इस लॉजिक को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले एक न्यू क्लास क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर्टिकुलर पैकेज पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम क्लास पे हिट करेंगे। क्लास पे हिट करने के बाद सिंपली देंगे पैलिंड्रोम। ये हमारा पर्टिकुलर क्लास हो गया। ओके, अब इस क्लास में सबसे पहले मैं एक मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मेन लिखते हैं, कंट्रोल स्पेस इसको हम लिख देते हैं। ओके, अभी हो गया। देन यहाँ पर हम एक लेते हैं इंट नंबर। अब इसके अंदर वो नंबर असाइन कर देंगे जिसको अपने को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये नंबर ये अपने को चेक करना है। ओके, देन कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इंट टेम्प, और टेम्प एम ये जो नाम की वेरिएबल है इसी को हम असाइन कर देंगे सिंपली। ओके, अब यहाँ पर ये असाइन क्योंकि ये मैं आपको भी बताऊंगा। देन यहाँ पर एक और नंबर डिफाइन कर देंगे रिवर्स, क्योंकि अपने इसको नंबर को रिवर्स करना है और रिवर्स करने के बाद देन चेक करना है जो ये नंबर है इसको रिवर्स करके रिवर्स नाम की वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और देन कंपेरिजन करेंगे क्या ये नंबर जो नंबर था इसकी टेम्प के अंदर में स्टोर करते चेक करेंगे कि रिवर्स नंबर और टेम्प नंबर आपस में इक्वल है तो नंबर क्या होगा, हमारा पैलिंड्रोम होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए अपने सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इसकी रिवर्स की लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए नम इक्वल टू हमने ले लिया सिंपली 121। अगर आप इस नंबर को जब आप रिवर्स करिएगा तो यहाँ पर ये तब कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए जो लास्ट वाला ये 1 है ये यहाँ चला आएगा, यानी 2 जो है यहीं पे 2 चलाएगा, और ये वाला जो 1 है ये यहाँ चलाएगा। अब इन दोनों को नंबर को हम कंपैरिजन कराएंगे। ओके, क्योंकि अब ये जो नंबर था हमारा रिवर्स होकर किस में स्टोर कर दिया, हमने रैम में करा दिया, और ये नंबर वाला नंबर है इसको हमने किस में स्टोर कर दिया, टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया था। ओके, 120 हो गया। अब इन दोनों नंबर को आपस में चेक करेंगे दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये पैलिंड्रोम नंबर है नहीं है। तो इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा रिवर्स करने का लॉजिक। ओके, तो कैसे लिखते हैं रिवर्स करने का लॉजिक, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम वाइल लूप को हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर एक कंडीशन इसके अंदर हम पास कर देते हैं नम नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा कि कोई नंबर है जब तक कि 0 ना हो जाए तब तक इस लूप को चलाते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ। तो यहाँ पर सिंपली हम रेव इक्वल टू देते हैं रेव इंटू 10 कर देते हैं। सेम वैसा ही रिवर्स करने की लॉजिक थी जो हमने प्रीवियस टाइम में लिखा था, रेव इक्वल टू रेव प्लस नम मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ कर देंगे और यहाँ पर हमने 10 दे दिया। देन नम इक्वल टू हम सिंपली दे देंगे नम डिवाइडेड बाय 10। अब ये क्या काम करेगा, रिवर्स करने का काम करेगा, रिवर्स करके नंबर दे देगा, और जो नंबर रिवर्स होगा कहाँ पर स्टोर हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, ये सब लॉजिक हमने ऑलरेडी पहले ही जान रखा है। ओके, मैं आपको भी डिबग करके पूरा होल आपको सिनेरियो दिखाऊंगा। देन यहाँ पर हम एक कंडीशन सब चेक करते हैं, वो कंडीशन हम देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रेव इक्वल टेम्प। मैंने कहा अगर जो रिवर्स नंबर है और टेम्प नंबर आपस में इक्वल है तो क्या होगा, ये नंबर जो हमारा है वो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प, डबल कोलन लिखेंगे इतने इच पैलिंड्रोम नंबर, ये अपने को सिंपल हो गया। देन यहाँ पर एल्स पार्ट कर देंगे यहाँ पर गए, और इसी पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करते कंट्रोल आल्ट डाउन को यूज करिए, और इसको नीचे ड्रैग करना है तो आल्ट डाउन को करके ड्रैग कर दिए। इट इज नॉट पैलिंड्रोम। अरे कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये मतलब क्या हुआ कि पैलिंड्रोम नहीं है, इट इज नॉट पैलिंड्रोम, दैट्स इट। ये इसकी होल लॉजिक थी। तो चलिए सबसे इसको चेक करते कि एजिटी हमारे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आते हैं
और सबसे पहले कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं। तो यहाँ पर अपने को रन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं, अगेन यहाँ चेक करते हैं, राइट क्लिक आते हैं, यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं। जावा प्रोग्राम यहाँ से करते हैं और हिट करते हैं, वेट करते हैं। देखिए इट इज नॉट पैलिंड्रोम, ये कह रहे हैं नहीं पैलिंड्रोम नंबर है, बट इट पैलिंड्रोम आना चाहिए। ऐसा क्यों, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन डिबग करेंगे और देन इसको हम चेक करते हैं कि ऐसा ये क्यों शो कर रहा है। कि रिवीजन हमने दे दिया 121, ये रिवीजन नंबर है। टेम्प हमने नंबर दे दिया, ठीक ही है। चलो इसको डिबग करके चेक करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पे नम इक्वल टू और नम कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर हमको 0 देना पड़ेगा, ना कि नम नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पर मिस्टेक किया था हमने। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से अगेन इस प्रोग्राम को हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए तेज पैलिंड्रोम हमारा आ गया। तो ईच के बाद हम थोड़ा सा एक स्पेस दे देते, यहाँ से भी और यहाँ से भी। राइट क्लिक करते हैं और ना यहाँ से करके सिंपली यहाँ से यूज़ कर लीजिए। 120 पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है। अब इसको डिबग मोड में आपको हम करके के बाद दिखाते हैं कि होल इसका प्रोग्राम चल कैसे रहा था। लेकिन अब ये डिबग मोड में एग्जीक्यूट मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये बूट है हमारा और यहाँ से डिबग पैलिंड्रोम। चलिए इसको डिबग कर दिया और यहाँ से हम चेक करते हैं कि अपने को चेक करते हैं कि हमारा डिबग पॉइंट जो एजिटिव वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमने इस पर डिबग पॉइंट लगाया, देन यहाँ से हम आएंगे और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम एज ए डिबग मोड में रन करें। तो यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट नेम था उसको हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको रन कर दिया एज ए डिबग मोड में। तो हमने डिबग मोड प्रोग्राम को रन कर दिया। अब यहाँ से इसको चेंज करते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है। तो F6 हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए टेम्प के अंदर वैल्यू जो हमने था वो हमारा असाइन हो गया। तो कंट्रोल शिफ्ट आई को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर वेरिएबल स्टोर हो गया। अभी रैप का वैल्यू 0 नहीं स्लैच होगा। देन F6 को यूज़ करेंगे और वाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे नम इक्वल टू 0 नहीं है तो कंडीशन यहाँ पर सिंपली नहीं है तो ट्रू देगा। तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट आई यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए ट्रू आ गया। तो ये कंडीशन ट्रू है। अब ये पर्टिकुलर नंबर को रिवर्स करेगा। ये रिवर्स करने का लॉजिक बेसिकली है। अब यहाँ पर रैम में क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 से जब 0 नंबर का तो 0 चला आएगा। देन यहाँ पर ये नंबर को 0 एंड यहाँ से उसका मॉड्यूलो निकाल लेगा तो 1 आ जाएगा। तो रैम में 0 का इसी तरह से ये नंबर को रिवर्स करेगा। जब सेकंड टाइम में चलेगा देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ गया। ओके, अभी नंबर क्या हमारा था 12 था, लेकिन जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो नंबर क्या हमारा आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर में भी क्या है 1 है, 0 कॉल करें तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए रिवीजन का नंबर कितना है 12 है, लेकिन इसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120। अभी रैप का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 120 प्लस नम का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्या है 121 हो जाएगा। तो रैप का वैल्यू कितना हो गया 121 हो गया। लेकिन अब जैसे ही इसको अब यहाँ से करेंगे तो नंबर अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का कंडीशन फॉल्स हो गया। देन इसके बाद यहाँ से हमारा ये लूप से बाहर जाएगा। देन ये कंडीशन चेक है क्या रैप और टेम्प अगर आपस में इक्वल है, देखिए ये भी 120 ये भी 120, दोनों को रिवर्स करना तो उसी नंबर सेम आ गया। तो कंडीशन ट्रू आ गया। कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगा और अपने को मैसेज मिला। तो यहाँ से F6 यूज़ करते हैं और देखिए यहाँ से हमारा पर्टिकुलर लाइन हो गया। तो ये इसकी ओवरऑल वर्किंग थी कि कैसे हम चेक कर सकते हैं गिवन नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।